काफी समय पहले की बात, प्रतापनगर नाम की एक राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले सकते हैं ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर की सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए गए और कहा कि अब 6 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीतता गया। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था कि जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया था। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजे को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधों को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसके गमले खाली होंगे। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उसके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने का प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले को दिखाने लगे, मगर एक बच्चा जो सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर आ गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा कि मैंने इसको गमले में 6 महीने तक देखभाल की। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हो गया कि उसका गमला खाली है, पर फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। सभी बच्चों को गमले देखने के बाद राजा ने उसे बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने भी मत खुश होइए, क्योंकि आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे तो कितनी भी मेहनत कर उससे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज तो यही थी। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हो गया था और उस बच्चे को राज्य के उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलती है? अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ही जरूरी होती है। अगर हम खुद के साथ ईमानदारी हो जाए तो जीवन किसी न किसी पड़ाव में सफल ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद ही नुकसान करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और छोटी सी लाइक अवश्य करिएगा।